हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया के थ्रू और देश के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर किस तरह वर्ल्ड के 10th रिचेस्ट पर्सन मिस्टर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में जामनगर कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस के कैटेगरी का शहर बन चुका है, क्योंकि जो ग्लोबल पर्सनालिटीज जिनमें फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और अमेरिकन सिंगर रिहाना से लेकर अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेटी इवांका ट्रंप तक, और यही नहीं क्रिकेट एंड बॉलीवुड की पूरी दुनिया भी इस समय वहां पर प्रेजेंट है। इन सारे गेस्ट की सेवा में कई सारे प्राइवेट जेट्स का भी इंतजाम किया गया है और जामनगर का जो एयरपोर्ट है, जो एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स के अंडर आता है, उसको 10 दिनों के लिए मतलब 25 फेब से 5 मार्च तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ आए हुए सेलिब्रिटीज के लिए लगभग 2500 यानी 2500 डिफरेंट वेराइटीज के फूड आइटम्स भी बनाने का इंतजाम किया हुआ है। और खर्चे की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपया इस पूरे सेरेमनी पर खर्च किया गया है। लेकिन इस इवेंट का जो लोकेशन है वो भी तो कुछ खास ही होगा ना। I mean, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग एक साथ किसी आम जगह पर तो नहीं लाए होंगे, तो होगा कोई बड़ा सा रेस कोर्स या गोल्फ कोर्स या कोई वर्ल्ड फेमस कन्वेंशन सेंटर, राइट? नहीं, दुनिया के इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स एंड सेलिब्रिटीज जहां जमा हुए हैं वो एक जू है। यस, जू। वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट जू जो है जामनगर में सिचुएटेड। जी हाँ, एक्चुअली 26 फेब को रिलायंस फाउंडेशन एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज के सपोर्ट से मुकेश अंबानी जी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी का एक तरह से जिसे ब्रेन चाइल्ड कहा जा सकता है, ऐसा एक वंतारा नाम से जामनगर की जो रिलायंस रिफाइनरी है वहां पर 3000 एकर्स में फैला हुआ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट जू एंड रेस्क्यू सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, जहां पर इंजर्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड ऐसे सारे टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है और उनकी एक तरह से वेलबींग का ख्याल रखा जाता है। इस फैसिलिटी में एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट्स के जैसा एनवायरनमेंट ही यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और उनकी जो स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट किया जाता है, जिससे कि आगे जाकर जब वो कंप्लीटली रिकवर हो जाए और फिर से वाइल्ड में या उनके नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करने लायक बन जाए तो उनको रिलीज कर दिया जाता है किसी सूटेबल फॉरेस्टेड एरिया में, जिसके कारण उनकी जो रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है या जो नियर थ्रेटन एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह है उनकी पॉपुलेशन के नंबर्स को बढ़ाया जा सके। ये इसके पीछे एक काइंड ऑफ मोटिव है। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए और बेस्ट सर्विस को एनिमल्स को प्रोवाइड करने के लिए वंतारा ने IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड WWF माने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जैसी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी पार्टनर किया हुआ है। वंतारा में आपको वाइल्ड लाइफ के लिए बेस्ट डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर्स और इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी मिलेंगे, ताकि सिर्फ लोकली ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एनिमल्स को यहाँ लाया जा सके फॉर ट्रीटमेंट एंड कंजर्वेशन। करंटली अगर बात की जाए तो वंतारा में लगभग 2000 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स वर्किंग है, जहां पर अब तक ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा एनिमल्स को जो 43 डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं उनको ट्रीट किया गया है या उनकी ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है, वो वहां पर उस फैसिलिटी में प्रेजेंट है। सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, डेंटल स्केलर्स, डायलिसिस जैसी फैसिलिटीज भी यहाँ पर इन एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन क्या इंडिया में प्राइवेट जू को एस्टेब्लिश करना लीगल है? क्या इसके लिए कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन एग्जिस्ट करता है? तो आंसर है यस, ऑफ कोर्स। कुछ दिनों पहले ही इसी वंतारा प्रोजेक्ट को जू होने का दर्जा नलीफाई करने के लिए या फिर एक रेस्क्यू सेंटर की मान्यता जो मिली है उसको कैंसिल आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी, जिसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि वंतारा को जो जू का डिजिग्नेशन सेंट्रल जू अथॉरिटी ने दिया है वो इनफ है एंड हम इससे सेटिस्फाइड है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। सेंट्रल जू अथॉरिटी का फॉर्मेशन 1992 में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर हुआ है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें 10 मेंबर्स, एक मेंबर सेक्रेटरी और एक चेयरमैन होता है, जो कि हमारे देश के मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये जो मंत्री है वो होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ये पूरा विषय। यहाँ पर प्राइवेट जू का कंसेप्ट वंतारा के न्यूज में आ जाने से आगे आने वाले UPSC CSE एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। सो हम कैसे PPP मोड में अब एनवायरमेंट का कंजर्वेशन कर सकते हैं, क्या इसका लीगल फ्रेमवर्क एंड इसके चैलेंजेस क्या है, ये सब टॉपिक्स हमें पता है। अगर नहीं पता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इस एक न्यूज के कारण, स्पेशली मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को कवर करना ना भूलिएगा एंड डोंट वरी, UPSC के लिए रिलेवेंट कोई भी डेवलपमेंट हो हम आप तक उसको टाइमली मैनर में जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर सरल UPSC यूट्यूब चैनल। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि UPSC की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो,
टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।